नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये चैनल आपके सपोर्ट से बना है और आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं बृहस्पतिवार को कढ़ी बनाती हूँ। तो हर बार एक वही बेसन की कढ़ी खा खा के तबीयत परेशान हो गई थी। तो आज मैं देखिए बिल्कुल ट्रेडिशनल कढ़ी से हट के कढ़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरी छिलके वाली मूंग की दाल है, मैं इसको गर्म पानी में डाल के भिगो दूँगी। आज मैं इसकी कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि रोज रोज वही बेसन की, हर बार बेसन की कढ़ी हर बृहस्पति को बच्चों को नहीं अच्छी लगती। तो पिछले बृहस्पति को मैंने चना की दाल की बनाई थी, तो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाए थे। आज ये मूंग की दाल की मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसको भिगो देती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी दाल पिस गई है। इस दाल में मैंने हींग डाल दिया था और अदरक डाल दिया है। अब थोड़ा सा ये देखिए अजवाइन डाल देते हैं। और मूंग की दाल है ना, तो इसमें हींग वूंग बहुत ज़रूरी होती है मूंग की दाल में। वैसे मूंग की दाल बहुत फायदे की होती है, इसीलिए मैं आज बेसन की कढ़ी के बजाय ये कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो अब इसको हम ज़रा सा फेंट लेते हैं। ये देखिए, इसको हम एक ही साइड में, जिससे जो है एयर एक ही साइड में, अगर हम दोनों साइड में घुमा देंगे तो ये खराब हो जाएगी। ये देखिए, इसको हम 10 मिनट के लिए इधर रख देते हैं। अब इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये जो मेरा दही था, मट्ठा नहीं दही है, तो इसको देखिए मथनी से मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये अगर छाछ है तब तो कोई बात ही नहीं, मट्ठा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर में ये दही रखा था तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, ये मिक्स कर लिया मैंने, इसको साफ कर लेते हैं। अभी देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। अब ये जो मूंग की दाल है हमारी, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। और थोड़ा डालेंगे इसमें बारीक बारीक की अदरक मैंने पीस ली है, लेकिन थोड़ा सा पकौड़ियों में भी डाल देते हैं। थोड़ा करी पत्ता डाल देते हैं और इसको फिर से फेंट लेते हैं। ये देखिए, अच्छा मूंग की कढ़ी आप सोचेंगे कभी बनी नहीं, सही में कभी नहीं बनाई जाती, लेकिन मैं बना लेती हूँ कभी कभी, इसलिए ना कि बेसन वाली कढ़ी रोज रोज से जीव जाता। अभी मैंने बताया ना आपको। अब हम थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे पानी और मेरा तेल हो गया है। अब मैं इसको पकौड़ियाँ टपका दूँगी। ये देखिए, अब छोटी बड़ी आप अपने अनुसार टपकाएं। हमारे तो घर में जैसी बनती है, बचपन से जैसी देखा है वैसी ही बना रहे हैं। बस एक घान और हो जाएगा। इसको हम लोगों के यहाँ घान बोलते हैं कि एक घान और बचेगा अभी। तो गैस को कर देते हैं तेज। अभी हम इसको पलटेंगे नहीं, नहीं तो खराब हो जाएगी। बल्कि थोड़ा सा साइड से हम इसमें ऐसे ऐसे करके तेल डाल देंगे, जिससे ऊपर का पोर्शन जो है, ये देखिए, ये ऊपर का पोर्शन मजबूत हो जाए। ये अब इसको आप पलटोगे तो इसका बेसन जो, ये जो दाल है, ये तेल में नहीं फैलेगी। ये मैंने तेल डाल दिया, ऊपर का पोर्शन देखिए मजबूत हो गया है। और देखिए पकौड़ियाँ फूल भी गई हैं। ये देखिए, इनको आप ऐसे भी खा सकते हो, इसकी सब्जी भी बनती है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी किसी दिन।
गैस को स्लो कर देते हैं, नहीं अंदर तक नहीं पकेंगी। अरविंद, देखिए इसको मैं ऐसे पलट दूँ। अच्छा, बेसन की पकौड़ियाँ जो हैं वो हम लोग अलग उठा के डालते हैं, पानी में डालते हैं, कहीं डालते हैं, इसकी मट्ठे में ही नहीं डालेंगे। ये जो मेरा दही मैंने मथ के रखा है उसी में इसको डाल देंगे। पकौड़ियाँ पक गई हैं, साइड में लगाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बन गई हैं ये। अब ये जो है ना, ये तेल जो है थोड़ा सा और गर्म हो जाए ना, ठंडा हो गया है। फिर से टपका देंगे। हमारी तो अगर दाल बच जाती है तो खूब सारा, ढेर सारा। अगर दाल ज़्यादा है, जैसे आज भी मेरी दाल ज़्यादा है, बना नहीं रहे हैं, तो अगर दाल बच जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसी में खड़े मसाले डाल देते हैं। कौन से? गरम मसाले, खूब ढेर सारे। धनिया कुचल के डाल दीजिए, धनिया के बीज जो होता है उसको आप कुचल लीजिए और कुचल के डाल दीजिए। तो बड़ी बना लीजिए, मूंग की बड़ी, सुखा लीजिए धूप में डाल के। वैसे धूप आजकल कम पड़ गई है, लेकिन फिर भी अभी हमने उड़द की दाल की कचौड़ियाँ उस दिन बनाई थी, आप लोगों को दिखाया था शायद, या मिस हो गया। तो जो दाल बच गई उसको आप खड़े गरम मसाले इमाम दस्ते में कूट लीजिए और कूटने के बाद उसी दाल में मिला दीजिए। दाल में थोड़ा सा दही डाल दीजिए। दही डालना बहुत ज़रूरी होता है बड़ी में, आपको मैं बता रही हूँ, कोई बताए या ना बताए आप याद रखिएगा, दही जरूर डालिए। दही डालने से बढ़ियाँ बहुत फूलती हैं और बहुत सब्जी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस दाल अगर बच गई तो थोड़ा दही डालिए, थोड़ा सोडा डाल दीजिए जल्दी, अगर इमरजेंसी है, रात भर हम रख नहीं सकते क्योंकि ये दाल रात भर रखी जाती है। लेकिन अगर हम रात भर रख नहीं रहे तो थोड़ा सोडा डाल दें। अरविंद बुला रहे, बोल नहीं रहे हो? और बुला रहे तुम्हें, हमको लगा कोई बैठा है। अभी देखिए गैस को मैंने स्लो कर दिया है, ये भी पकौड़ियाँ मेरी बन गई हैं। थोड़ा ये वाली जरा सा कच्ची रह गई, इसको हम तेल डाल के पलट देते हैं। देखिए ये भी पक गई। तो अब तेल ज़्यादा है इसलिए तेल को हम निकाल देंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये दही है मेरा, ये दिखाते हैं आपको, गैस को खिसका देते हैं। ये दही है, दही और मट्ठा। तो इसमें हम जो पकौड़ियों की मुझे कढ़ी बनानी है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें ये भीग जाएंगी, सारा दही मट्ठा पी लेंगी, तो इसमें डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए तेल ज़्यादा है, तेल में निकाल। अब देखिए पितृपक्ष की वजह से हम लहसुन प्याज के इस्तेमाल इस कढ़ी में नहीं करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ एक तेज पत्ता, गैस मेरी स्लो है। ये देखिए 2 लौंग है और ये 2-3 काली मिर्च है। ठीक है, ये बड़ी इलायची है, इसको अभी हम कूट के डालते हैं। ये थोड़ा सा मेथी डाला, ये मैंने भिगो के रखा था, भिगो दो तो कड़वाहट खत्म हो जाता है। जो कड़वाहट वाली चीज़ होती है वो इसमें भिगोने के बाद ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने इलायची है, इसको कूट के डाल दिया है। क्योंकि इस समय हम लोग लहसुन प्याज की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अजवाइन मैंने उसमें डाला है। अब डालेंगे थोड़ा जीरा पाउडर। ये देखिए जीरा पाउडर डालें, जीरा समूचा डालें। ये देखिए मैं जीरा भुना हुआ डालूंगी क्योंकि दही है, लेकिन खड़ा जीरा भी डाल दिया है। अब इसमें देखिए ये जो मेरा ये मूंग की दाल का जो पानी भरा हुआ रखा है, ये देखिए। अब इसको धीमे धीमे पकाएंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे। ये कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, आप बना देखिए, बेसन से ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखिए अब इसमें डाल दीजिए
कलर के लिए हल्दी, ये हल्दी पड़ गई, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये और हल्दी पका लेते हैं। और डालेंगे इसमें हम, ये देखिए हरा मिर्चा, इसको हम बीज से फाड़ देते हैं, इसका बीज निकाल देते हैं। तीखा बहुत है ये, तो मैं इसका बीज निकाल दूंगी, सिर्फ ऐसे ही डाल दूंगी। ये देखिए, अब इस मसाले को हम पकाएंगे। ये मूंग की दाल है, इसको टाइम लगेगा पकने में थोड़ा, नहीं तो हमारी कढ़ी कच्ची रह जाएगी। जैसे बेसन पकाते हैं वैसे ही इसको भी पकाना है। अभी देखिए पकौड़ियाँ हमारी हैं, अभी हम बाद में डालेंगे, पहले हमारा बेसन पक जाता है, इसके बाद बेसन पका लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि दही थोड़ा खट्टा कम था। और जो मेन आइटम है, ये देखिए, ये सौंफ पाउडर, ये ज़रूर डालिए। सौंफ पाउडर से पेट का डाइजेशन ठीक रहता है। ये कढ़ी वढ़ी जो नुकसान करती है, तो सौंफ पाउडर आप डालें तो डाइजेशन सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो खैर मूंग की हैं, ये नुकसान ही नहीं करेंगी। लेकिन बेसन की कढ़ी रोज़ रोज़ जो है ना, हर बृहस्पति आदमी उठ जाता है। तो ये देखिए, अब इसमें हम ये डाल देंगे जो हमारी मट्ठे वाली पकौड़ियाँ रखी। ये देखिए, देखिए कितनी फूल गई हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए निकल रहा, देखिए दही, ये इन्होंने पी लिया है ना, जूसी हो गई। ये देखिए, ये देखिए, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, ये टूट जाएंगे। इसको वैसे दही सहित इसमें डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि मैंने दही डाला है। गैस को स्लो कर देंगे। डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ी पकेगी। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अब इसको हमें पकाना है कम से कम 5 मिनट। कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना। ये देखिए, इसको गाढ़ा होना है। अब देखिए कढ़ी पक गई है, इसमें हम डाल देते हैं करी पत्ता। ये देखिए, अब ये जो मूंग की पकौड़ियाँ हैं ना, ये थोड़ा सा, इससे जो थोड़ा बहुत ग्रेवी आपको दिख रही है, ये सब पी डालेंगी। तो अब आपको कैसे हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि आप देख लीजिए, बेसन की पकौड़ी इतना नहीं फूलती। ये तो मैंने सोडा भी नहीं डाला है। ये देखिए, गरम है। तो चलिए आप एक बार ये मेरे मूंग वाली कढ़ी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं, देखिए पुदीना, थोड़ा सा पुदीने की महक बहुत अच्छी लगेगी। मूंग की पकौड़ी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मूंग की पकौड़ी है। मूंग की दाल के लिए जो जो चीज़ें सूटेबल है वो हमें डालनी चाहिए। ये देखिए, तो अब हम कढ़ी को कर लेते हैं सर्व। ये देखिए, एक बार आप बनाएंगे ना तो बेसन की कढ़ी भूल जाएंगे। और ये आपको डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, और बीपी के, पेट अगर गैस वैस ज़्यादा बनती है, तो ये देखिए तेज़ पत्ता हमें बाद में नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता हो तो निकाल दीजिए। तो कढ़ी भी खाने का मन कर रहा है और बेसन हमें नुकसान भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि मूंग की कढ़ी बना लेंगे। ये देखिए, हमने मूंग की कढ़ी बनाई है, आज आप भी बनाइए। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। ये कढ़ाई उतार के इधर रख देते हैं। अभी कढ़ी में थोड़ा सा तो पानी और डाल के पकाएंगे। अब इसमें हम लगा देते हैं एक तड़का। ये देखिए, इधर मैंने चमचा रख दिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे अपनी कढ़ी में। तो अगर आप चाहें तो आप घी से भी तड़का लगा सकते हैं। तेल गरम हो जाता है। इधर हमारी चढ़ी हुई है दलिया। देखिए, कढ़ी के साथ चावल अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग थोड़ा चावल कम खाते हैं, तो इसलिए हमने दलिया बना लिया है कढ़ी के साथ खाने के लिए।
कढ़ी बच गई है, उसको उठा के उधर रख दिया है। अभी इसी में डाल के रख देते हैं, तड़का लगा लेते हैं, इसके बाद एक ही में सारी कढ़ी डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ी बिना तो फिर खाली पकौड़ियाँ चावल से ठीक नहीं लगती। देखिए तेल गर्म हो गया है। तो ये देखिए तड़कने लगा है, तो गैस को थोड़ी देर को बंद करेंगे, नहीं तो अभी आग सी लग जाती है, वो स्मोकी तड़का हो जाता है। ये देखिए ये मेरा है, अदरक है, लहसुन है, और लहसुन नहीं, वो सॉरी, अदरक, राई, करी पत्ता। अब इसको हम डाल देते हैं थोड़ा सा, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, इसको जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसके ऊपर इस तड़के को मैं से डाल देते हैं। तो ये देखिए ये कैसे लग रही है आपको, अच्छी लगी? अगर ये मूंग की कढ़ी अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनके तैयार हुई है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। अब ये देखिए जो मेरी पकौड़ियाँ बनी हुई हैं, इनको मैं दही में डालूँगी, ठीक है, दही में डाल के। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी कढ़ी रेडी है, और ये मेरी दही की मट्ठे की पकौड़ियाँ हैं। और ये देखिए ये सादी पकौड़ी हैं, जो ऐसे ही चाय के साथ खाइए या कैसे भी खाइए, मूंग की हैं ये, तो ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। तो ये देखिए ये कढ़ी हमारी है, और ये मट्ठे वाली पकौड़ी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।